क्रिस लास वेगास में रहता है और फ्रैंक कैडिलैक नाम से एक छोटे से शो में परफॉर्म करके अपना गुजारा करता है। वह लोगों को भविष्य बताने वाले ट्रिक्स दिखाता है, लेकिन दर्शकों को यह सिर्फ जादू का खेल लगता है। वह ऑडियंस में बैठी एक लड़की को स्टेज पर बुलाता है और बिल्कुल सही सेकंड पर यह भविष्यवाणी कर देता है कि उसके गले का नेकलेस कब गिरने वाला है। लोग तालियां बजाने लगते हैं और इसे एक शानदार ट्रिक समझते हैं, लेकिन उसी समय ऑडियंस में बैठे दो FBI एजेंट क्रिस पर बारीकी से नजर रख रहे होते हैं। शो के अलावा अपने खाली समय में क्रिस कैसीनो में जुआ खेलता है। वह छोटे छोटे दांव लगाता है और अपनी खास शक्ति का इस्तेमाल करके थोड़ा थोड़ा पैसा जीतता है। उसका सबसे बड़ा नियम है कभी बड़ा जैकपॉट नहीं जीतना, क्योंकि उसे किसी का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना। फिर भी कैसीनो की सिक्योरिटी टीम, जिसका प्रमुख रॉय बॉल है, कैमरों के जरिए उसकी हर चाल पर नजर रख रही होती है। उन्हें उसके खेलने का तरीका काफी संदिग्ध लगता है। तभी सिक्योरिटी चीफ उसके टेबल की तरफ गार्ड्स भेज देता है। क्रिस पहले ही यह सब भविष्य में देख चुका होता है, इसीलिए वह तुरंत अपने चिप्स कैश कराने निकल पड़ता है। तभी अचानक उसे भविष्य की एक झलक दिखाई देती है। कुछ ही सेकंड में एक हथियारबंद लुटेरा कैशियर के पास आएगा और 2 कर्मचारियों को गोली मार देगा। क्रिस ठीक उसी पल कैशियर के पास पहुंचता है जब वह आदमी बंदूक लेकर अंदर आता है। जैसे ही लुटेरा बंदूक तानता है, क्रिस बिजली की तेजी से उसका हथियार छीन लेता है और उसे काबू में कर लेता है। इस तरह एक बड़ी त्रासदी टल जाती है, लेकिन कैसीनो की सिक्योरिटी को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। उन्हें सिर्फ इतना दिखाई देता है कि क्रिस के हाथ में बंदूक है, इसलिए वे उसके पीछे पड़ जाते हैं। पूरा सिक्योरिटी स्टाफ उसे पकड़ने के लिए भेज दिया जाता है, मगर अपनी शक्ति की वजह से क्रिस आसानी से उनसे बच निकलता है। आखिर वह हर इंसान की चाल 2 मिनट पहले ही देख सकता है। वह गार्ड्स के बीच से ऐसे निकल जाता है जैसे कोई भूत हो। पार्किंग में पहुंचकर क्रिस पहली गाड़ी चुराता है जो उसे दिखाई देती है और वहां से भाग निकलता है। अब मामला और गंभीर हो चुका था। पुलिस भी उसके पीछे लग जाती है। लास वेगास की सड़कों पर जबरदस्त पीछा शुरू हो जाता है। भागते भागते क्रिस रेलवे ट्रैक के पास पहुंचता है। उसे भविष्य में दिखता है कि कुछ सेकंड में एक ट्रेन आने वाली है, लेकिन उसकी कार की स्पीड इतनी नहीं कि वह समय पर ट्रैक पार कर सके। तब वह अपने भविष्य को दोबारा देखता है और इस बार कार की स्पीड और बढ़ा देता है। आखिरकार वह ट्रेन के आने से ठीक पहले ट्रैक पार कर लेता है। ट्रेन उसके पीछा कर रही पुलिस का रास्ता रोक देती है और क्रिस वहां से सफलतापूर्वक फरार हो जाता है। FBI एजेंट कैली फेरिस कैसीनो से क्रिस के भागने की रिकॉर्डिंग बार बार देख रही होती है। वह उसकी हर हरकत का गहराई से विश्लेषण करती है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि इस आदमी के पास सच में एक अनोखी शक्ति है। तभी उसका बॉस उसे बीच में रोक देता है और असली मिशन की याद दिलाता है। वह बताता है कि आतंकवादियों ने एक न्यूक्लियर डिवाइस चुरा ली है और वे उसे लॉस एंजलिस में विस्फोट करने की योजना बना रहे हैं। FBI पूरी ताकत से बम को खोज रही है, लेकिन अब तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इसी वजह से उसका बॉस क्रिस में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता, लेकिन कैली किसी तरह अपने सीनियर्स को यह समझाने में सफल हो जाती है कि इस ऑपरेशन में क्रिस की मदद बेहद जरूरी हो सकती है। वह कैसीनो के सिक्योरिटी चीफ रॉय बॉल को बुलाती है और उससे पूछताछ करती है ताकि वह समझ सके कि आखिर क्रिस की शक्ति काम कैसे करती है। क्रिस के गेम की रिकॉर्डिंग्स को ध्यान से देखने के बाद कैली इस नतीजे पर पहुंचती है कि क्रिस कम से कम 1.5 से 2 मिनट आगे का भविष्य देख सकता है और यही समय बम ढूंढने के लिए काफी हो सकता है। इधर क्रिस अपने पुराने दोस्त ईर्व के पास पहुंचता है। बूढ़ा ईर्व चोरी की कार को लेकर उसे डांटता है और उसकी फिक्र भी करता है। दोनों बिलियर्ड्स खेलते हुए उस लड़की के बारे में बात करते हैं जिसे क्रिस ने अपने विजन में देखा था। वह लड़की अकेली ऐसी इंसान है जिसे क्रिस 2 मिनट से भी आगे भविष्य में देख पाया है। क्रिस को पूरा यकीन है कि डाइनर में मिली वह अनजान लड़की ही उसका सच्चा प्यार है। ईर्व उसे सलाह देता है कि वह उस लड़की को भूल जाए और बेवजह खतरा मोल न ले। अचानक क्रिस एकदम शांत हो जाता है। उसे भविष्य की झलक दिखाई देती है। वह देखता है कि ठीक 1 मिनट बाद यहाँ एक FBI एजेंट आने वाली है, लेकिन इस बार क्रिस जवाब देता है, रुको, मैं देखना चाहता हूँ कि उसे मेरे बारे में कितना पता है और वह मुझसे चाहती क्या है। कुछ ही देर बाद कैली वहाँ पहुँच जाती है। वह ईर्व को बाहर भेज देती है और कमरे में अकेले क्रिस से बात करती है। एजेंट इशारों इशारों में उसकी भविष्य देखने की शक्ति का जिक्र करती है, लेकिन क्रिस अनजान बनने लगता है और सब कुछ अपने मैजिक शो का हिस्सा बताता है। मगर कैली पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वह सीधे मुद्दे पर आती है। वह चोरी हुई न्यूक्लियर डिवाइस के बारे में बताती है और देशभक्ति व जिम्मेदारी का हवाला देकर क्रिस से मदद मांगती है, लेकिन क्रिस साफ मना कर देता है। वह नहीं चाहता कि सरकार को उसकी शक्ति के बारे में पता चले। तब कैली धमकियों का सहारा लेती है। वह उसे चोरी की कार और बाकी गैरकानूनी कामों की याद दिलाती है। वह एक डील ऑफर करती है, लेकिन क्रिस अपनी बात पर अड़ा रहता है। वह इनकार कर देता है और तभी अचानक हथियारबंद FBI एजेंट कमरे में घुस आते हैं। वे चारों तरफ से क्रिस को घेर लेते हैं, लेकिन तभी अचानक समय पीछे लौट जाता है। असल में क्रिस ने पहले ही इस भविष्य की संभावना देख ली थी। वह तुरंत पीछे के दरवाजे से भाग निकलता है। जब कैली बिलियर्ड रूम में पहुंचती है तो वहां सिर्फ अकेला ईर्व खेलता हुआ दिखाई देता है। निराश होकर वह समझ जाती है कि वह सिर्फ कुछ सेकंड देर कर गई। वो जा चुका है,
है ना। उधर पार्किंग में रॉय बॉल अपनी कार की तरफ जा रहा होता है। तभी एक अजीब सा कपल उसे रोक लेता है। वे खुद को गेमिंग कमीशन के कर्मचारी बताते हैं और क्रिस जॉनसन के बारे में सवाल पूछने लगते हैं। रॉय कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन बिना एक पल गंवाए वे लोग उसके दोनों घुटनों में गोली मार देते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। फिर उसके गले पर चाकू रखकर धमकी देते हैं कि अगर उसने उस भविष्य देखने वाले आदमी के बारे में सब कुछ नहीं बताया तो वे उसे मार डालेंगे। वे जानते थे कि असाधारण शक्तियों वाला कोई इंसान उनके प्लान में रुकावट बन सकता है। दर्द से तड़पता हुआ रॉय आखिरकार क्रिस के बारे में जितना जानता था सब उगल देता है। क्रिस फिर उसी सड़क किनारे वाले डाइनर में बैठा होता है। वह आराम से कॉकटेल पीते हुए अपनी घड़ी देख रहा होता है। इस बार उसे समय को लेकर पूरा यकीन था। अचानक दरवाजा खुलता है और वही लड़की अंदर आती है जिसे वह अपने विजन में बार बार देखता रहा था। लड़की सीधे चलकर एक टेबल पर बैठ जाती है, जबकि क्रिस उसे देखकर कुछ पल के लिए बिल्कुल जम सा जाता है। हिम्मत जुटाकर वह उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या वह उसके साथ बैठ सकता है, लेकिन लड़की ठंडे अंदाज में उसे मना कर देती है। तभी क्रिस अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। वह भविष्य के कई अलग अलग रास्ते देखना शुरू कर देता है। वह बार बार समय को पीछे ले जाकर अलग अलग तरीके से उससे बात करने की कोशिश करता है, कभी मजाक, कभी स्मार्ट लाइन, कभी सीधी बातचीत, लेकिन हर बार नतीजा वही निकलता है। लड़की साफ तौर पर उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। तभी डाइनर में सफेद सूट पहने एक आदमी अंदर आता है। वह लड़की को लिज कहकर बुलाता है और उसके सामने बैठ जाता है। पता चलता है कि उसका नाम कैंडल है और वह लिज का एक्स बॉयफ्रेंड है। कैंडल उससे एक और मौका मांगता है, लेकिन लिज साफ इनकार कर देती है। धीरे धीरे कैंडल गुस्से में आ जाता है। वह ऊंची आवाज में बात करने लगता है और गुस्से में लिज का हाथ पकड़ लेता है। तभी क्रिस बीच में आ जाता है। कैंडल गुस्से में क्रिस को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस आसानी से उसके हर वार से बच जाता है, क्योंकि वह हर हमला पहले ही देख सकता था। इसी दौरान वह लिज से अपना परिचय भी देता है और एक सस्ता सा सिक्का वाला मैजिक ट्रिक दिखाता है, लेकिन लिज इस बार भी प्रभावित नहीं होती। क्रिस समझ जाता है कि यह तरीका भी काम नहीं करेगा। फिर से समय पीछे लौटता है। इस बार सब कुछ पहले जैसा ही होता है, लेकिन एक फर्क के साथ। जब कैंडल मुक्का मारता है तो क्रिस जानबूझकर उससे बचता नहीं। मुक्का सीधे उसके चेहरे पर लगता है और यही चीज काम कर जाती है। लिज तुरंत अपने एक्स बॉयफ्रेंड को डांटकर वहां से भगा देती है और क्रिस को उठाने में मदद करती है। फिर वह खुद उसे अपने टेबल पर बैठने का न्योता देती है। क्रिस उससे कहता है कि उसकी कार चोरी हो गई है और उसे इंडियन रिजर्वेशन तक पहुंचना है। लिज बताती है कि वह खुद भी वहीं जा रही है। वह वहां के लोकल स्कूल में पढ़ाती है। आखिरकार लिज उसे लिफ्ट देने के लिए मान जाती है। दोनों कार में बैठते हैं और सफर शुरू हो जाता है। ग्रैंड कैनियन के खूबसूरत नजारों के बीच उनकी कार लंबी सड़क पर आगे बढ़ती रहती है। रास्ते में क्रिस बातचीत शुरू करता है। वह उनकी मुलाकात को किस्मत का इशारा मानता है, लेकिन लिज उसके रोमांटिक अंदाज को शेयर नहीं करती। वह अब भी काफी सतर्क और संभली हुई रहती है। उधर दूसरी तरफ कैली और उसका पार्टनर कवानो डाइनर के कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे होते हैं। वेट्रेस उन्हें बताती है कि वह लड़का और लड़की किस दिशा में गए हैं। तभी कवानो कैली को एक और बुरी खबर देता है। रॉय बॉल की हत्या हो चुकी थी। उसकी लाश गला कटा हुआ हालत में मिली थी। अब FBI को साफ समझ आ जाता है कि आतंकवादी भी क्रिस के पीछे पड़े हुए हैं। वे उसे खत्म करना चाहते हैं, इससे पहले कि वह उनके प्लान में दखल दे सके। इसके बाद फिल्म हमें एक सी पोर्ट दिखाती है, जहां कुछ लोग कंटेनरों से न्यूक्लियर डिवाइस उतार रहे होते हैं। यही वे लोग थे जिन्होंने कैसीनो के सिक्योरिटी चीफ को मार डाला था और अब वे क्रिस की तलाश में थे। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रिस और लिज इंडियन सेटलमेंट पहुंच चुके हैं। लिज अपने एक स्टूडेंट, जो वहां का एक छोटा लड़का है, उसके लिए जन्मदिन का गिफ्ट लेकर आई होती है। क्रिस भी पीछे नहीं रहता। वह बच्चे को एक छोटा सा जादुई ट्रिक दिखाता है, जिसमें वह एक पत्थर को छोटी सी छिपकली में बदल देता है। बच्चा खुशी से उछल पड़ता है। लिज भी अब धीरे धीरे क्रिस के करीब आने लगती है। शाम होते होते दोनों बारिश भरी रात में सुनसान सड़क पर सफर कर रहे होते हैं। लिज थककर क्रिस के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है, लेकिन आगे सड़क पर रोड सर्विस ने रास्ता बंद कर रखा होता है। भारी बारिश की वजह से सड़क बह चुकी थी और आगे जाना नामुमकिन था। मजबूरन उन्हें वापस मुड़कर पास के एक रोड साइड मोटल में रुकना पड़ता है। उधर FBI ट्रैफिक कैमरों के जरिए लिज की कार को ट्रैक कर लेती है। कैली तुरंत कवानो को उस लोकेशन पर जाने का आदेश देती है। उन्हें लगता है कि अब उनके पास भविष्य देखने वाले आदमी को पकड़ने का मौका है। दोनों एक मोटल में रुकते हैं जिसका नाम क्लिफहैंगर था। कमरे में सिर्फ एक ही बिस्तर होता है। क्रिस एक जेंटलमैन की तरह कहता है कि वह बाहर कार में सो जाएगा। लिज उसे रोकती नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की निराशा साफ दिखाई देती है। उसे रात भर नींद नहीं आती। वह उठकर खिड़की से बाहर देखने लगती है। सुबह कवानो कैली को क्रिस की सटीक लोकेशन बता देता है। एजेंट तुरंत उसे पकड़ने की योजना बनाने लगती है। उसी समय FBI मुख्यालय में एक इमरजेंसी ब्रीफिंग चल रही होती है। डायरेक्टर विजडम पूरे देश में सबसे उच्च स्तर का न्यूक्लियर अलर्ट घोषित करता है। वह अपने अधिकारियों को डांटता है क्योंकि अब तक न तो कोई सुराग मिला था और न ही आतंकवादियों का पता। स्थिति बेहद गंभीर थी। आतंकवादी किसी भी पल बम विस्फोट कर सकते थे। तभी कैली बीच में बोलती है और क्रिस जॉनसन को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम की मांग करती है। उसे पूरा भरोसा
भरोसा था कि बम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता क्रिस ही है। डायरेक्टर आखिरकार मान जाता है। पूरा FBI नेटवर्क एक्टिव हो जाता है, लेकिन आतंकवादी भी FBI की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। उनका लीडर स्मिथ फैसला करता है कि वे कैली की टीम का पीछा करेंगे। अगर FBI क्रिस तक पहुंची तो वे उससे पहले उसे मार डालेंगे। सुबह क्रिस लिच को एक और जादुई ट्रिक दिखाता है। वह कागज के फूल को असली गुलाब में बदलकर उसे दे देता है। यही पल आखिरकार लिच का दिल पूरी तरह पिघला देता है। वह पहली बार क्रिस को किस करने देती है। दोनों कमरे में चले जाते हैं और साथ समय बिताते हैं। इधर जहां दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, वहीं दूसरी तरफ FBI अपनी गिरफ्तारी की योजना तैयार कर रही थी। कैली समझ चुकी थी कि आम तरीकों से क्रिस को पकड़ना असंभव है। वह हर कार्रवाई को 2 मिनट पहले ही देख लेगा और आसानी से बच निकलेगा। इसलिए उन्होंने चालाकी से काम लेने का फैसला किया। उन्होंने लिज को इस्तेमाल करने की योजना बनाई। जब लिज खरीदारी के लिए स्टोर जाती है, तब कैली रास्ते में उसे रोक लेती है। वह अपना FBI बैज दिखाती है और उसे कार में बैठाकर सारी बात समझाती है। लिज सदमे में आ जाती है। कैली उसे कैसीनो के कैमरों की फुटेज दिखाती है, जिसमें क्रिस के हाथ में बंदूक दिखाई दे रही होती है। FBI एजेंट उसे यकीन दिलाती है कि क्रिस एक खतरनाक अपराधी और मानसिक रूप से अस्थिर इंसान है, जिसने सिर्फ कानून से बचने के लिए उसका इस्तेमाल किया। फिर कैली उसे साफ निर्देश देती है। उसे ठीक उस समय क्रिस को नींद की गोली देनी होगी जब वह शॉवर से बाहर आए। 2 मिनट के अंदर क्रिस खतरे को पहले से नहीं देख पाएगा। लीज उलझन में पड़ जाती है, लेकिन आखिरकार वह मान जाती है। उसे लगता है कि वह सही काम कर रही है। लिज वापस कमरे में लौटती है और किसी बहाने से क्रिस को नहाने भेज देती है। उधर FBI एजेंट पूरे मोटल के चारों तरफ अपनी पोजीशन ले चुके होते हैं। सब अपनी घड़ियों पर नजर टिकाए सही समय का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वे अकेले नहीं थे। पास की पहाड़ी पर बैठे आतंकवादी स्नाइपर राइफल से मोटल के दरवाजे पर नजर रखे हुए थे। शूटर को आदेश मिलता है, जैसे ही मौका मिले भविष्य देखने वाले आदमी को खत्म कर दो। कमरे के अंदर लिज पानी का गिलास तैयार करती है और उसमें नींद की गोलियां मिला देती है। क्रिस शॉवर से बाहर आता है। लिज कांपते हाथों से उसे गिलास देने लगती है, लेकिन आखिरी पल में वह खुद को रोक लेती है। वह सब कुछ सच सच बता देती है। पूरा FBI प्लान उसके सामने खोल देती है, क्योंकि अब वह उस इंसान को धोखा नहीं दे सकती थी जिससे वह सच में प्यार करने लगी थी। क्रिस बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। असल में वह यह भविष्य पहले ही देख चुका था। वह लिज की ईमानदारी के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और पहली बार अपनी शक्ति का सच उसे बता देता है। अपनी बात साबित करने के लिए वह टीवी ऑन करता है और एंकरों के डायलॉग उनके बोलने से 1 सेकंड पहले ही दोहराने लगता है। लीज अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। अब उसे समझ आ जाता है कि क्रिस सच बोल रहा था। फिर क्रिस उसे एक नोट देता है जिसमें कुछ निर्देश लिखे होते हैं। वह कहता है कि उसे अभी जाना होगा, लेकिन अगर वह उसका इंतजार करेगी तो वह उसे जरूर ढूंढ लेगा। क्रिस उसे $10,000 देता है। लिज को आखिरी बार किस करता है और कमरे से बाहर चला जाता है। कैली समझ जाती है कि उनका पूरा प्लान फेल हो चुका है। तभी वह देखती है कि क्रिस दूसरी मंजिल से सीधे नीचे गहरी घाटी में छलांग लगा देता है। एजेंट तुरंत अपनी टीम को उसे रोकने का आदेश देती है। उधर लिज क्रिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। वह कार स्टार्ट करती है, एक्सीलेटर पर एक ईंट फंसा देती है और गाड़ी को ढलान की तरफ मोड़ देती है। तेज रफ्तार कार सीधे मोटल की विशाल लकड़ी की सजावट से टकरा जाती है। उसी समय क्रिस पहाड़ी से नीचे भाग रहा होता है। पहाड़ी पर छिपा आतंकवादी स्नाइपर उस पर गोली चलाता है, लेकिन क्रिस पहले से गोली की दिशा देख चुका होता है, इसलिए आसानी से बच निकलता है। तभी ऊपर से लिज की कार और टूटे हुए विशाल लकड़ी के लट्ठे तेजी से नीचे लुढ़कने लगते हैं। क्रिस कार और गिरते मलबे के बीच से किसी सुपर ह्यूमन की तरह बचता हुआ निकल जाता है। पहाड़ी के नीचे कैली पहले से बंदूक ताने उसका इंतजार कर रही होती है। वह सीधे क्रिस पर निशाना साधती है, लेकिन उसी पल ऊपर से भारी लकड़ी के लट्ठे उनकी तरफ गिरने लगते हैं। कैली डर से जम जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि अगले ही पल उसकी मौत होने वाली है। तभी क्रिस उसका हाथ पकड़ता है और एक सुरक्षित जगह की ओर इशारा करता है। दोनों तुरंत छलांग लगाते हैं और विशाल लट्ठे उनके बिल्कुल पास से गुजर जाते हैं। आखिरकार क्रिस उसी एजेंट की जान बचा लेता है जो उसे पकड़ने आई थी, लेकिन बदले में FBI उसे गिरफ्तार कर लेती है। वे उसे बांधकर अपने साथ ले जाते हैं। उसी समय आतंकवादी लिज का अपहरण कर लेते हैं। उन्हें समझ आ चुका था कि वह लड़की क्रिस के लिए बेहद अहम है, इसलिए वे उसे चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। अगले सीन में क्रिस FBI मुख्यालय में एक कुर्सी से बंधा दिखाई देता है। उसकी आंखों पर खास क्लैंप लगाए गए हैं ताकि वह पलक भी न झपका सके। कैली उसके सामने लाइव न्यूज चैनल चलाती है। उनका प्लान ये था कि क्रिस भविष्य की खबरें देखकर ये पता लगा सके कि आतंकवादी हमला कहां और कब होने वाला है। अचानक क्रिस का दिमाग भविष्य में चला जाता है। टीवी की लाइव रिपोर्ट में वह एक भयावह दृश्य देखता है। एक इमारत की छत पर लिज खड़ी होती है। उसके शरीर पर बम बंधा हुआ था और अगले ही पल भयानक विस्फोट हो जाता है। लिज की मौत हो जाती है। क्रिस दर्द से चीख पड़ता है
और वर्तमान में लौट आता है। वह साफ मना कर देता है कि वह इस तरह काम नहीं करेगा। कैली कुछ समझ नहीं पाती। क्रिस तुरंत खुद को छोड़ने की मांग करता है। उसे बाद में एक होल्डिंग सेल में डाल दिया जाता है। वहां क्रिस गार्ड से एक सिगरेट मांगता है। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वह भागने के दर्जनों संभावित रास्ते देखता है और आखिरकार एक परफेक्ट तरीका ढूंढ लेता है। सही मौके पर वह गार्ड को बेहोश कर देता है और सेल से बाहर निकल जाता है। भविष्य देखते हुए वह बिल्डिंग के हर एजेंट से बचता हुआ आसानी से बाहर निकल आता है और लॉस एंजलिस की सड़कों पर भागने लगता है। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, लिज को बचाना। FBI की पूरी टीम उसके पीछे लगी हुई थी। क्रिस एक मल्टी स्टोरी पार्किंग बिल्डिंग की छत पर पहुंचता है, बिल्कुल उसी जगह जहां उसने भविष्य में खुद को देखा था। कुछ देर बाद कैली भी वहां पहुंच जाती है। इस बार क्रिस सामान्य 2 मिनट नहीं बल्कि पूरे 2 घंटे आगे तक का भविष्य देख पाया था और उसे समझ आ चुका था कि यह आतंकवादियों का जाल है। क्रिस कैली के सामने एक सौदा रखता है। वह कहता है कि अगर FBI लिज को बचाने में उसकी मदद करे तो वह बदले में बम ढूंढने में उनकी मदद करेगा। कैली के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। क्रिस खुली छत पर बाहर निकल आता है। सामने वाली बिल्डिंग पर बैठा आतंकवादी स्नाइपर उस पर निशाना साध लेता है। गोली चलती है और क्रिस ऐसा दिखाता है जैसे गोली उसे लग गई हो। वह नीचे गिर पड़ता है, लेकिन ये सब एक प्लान था। FBI टीम पहले ही स्नाइपर की लोकेशन समझ चुकी थी। वे तुरंत जवाबी फायरिंग करते हैं और स्नाइपर को मार गिराते हैं। कुछ सेकंड बाद क्रिस बिल्कुल सही सलामत उठ खड़ा होता है। फिर वह और आगे भविष्य में देखता है और उस वैन का नंबर पता कर लेता है जिसमें लिज को लाया जाने वाला था। उधर आतंकवादी लिज को, जिसके शरीर पर विस्फोटक बंधे थे, उसी वैन में डाल रहे होते हैं। वे उसे बंदरगाह की तरफ ले जा रहे थे ताकि उसे भविष्य देखने वाले आदमी के लिए जाल बनाया जा सके। इसी बीच क्रिस FBI टीम के साथ पूरी ब्रीफिंग करता है। अब ऑपरेशन का नेतृत्व वही कर रहा था। वह हर एजेंट को सही समय और सही जगह बताता है कि कब और कहां हमला करना है। ऑपरेशन शुरू हो जाता है। FBI बताए गए स्थान पर वैन को रोक लेती है। आतंकवादी भागने की कोशिश करते हैं। तभी क्रिस के इशारे पर कैली एक सटीक गोली चलाती है और कार के पास रखे ईंधन के ड्रमों में विस्फोट कर देती है। धमाके से वैन पलट जाती है। लिज किसी तरह बाहर निकलकर बंदरगाह के गोदामों में छिप जाती है और क्रिस के नेतृत्व में FBI की टीम उसे बचाने के लिए तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। लेकिन आतंकवादी FBI टीम से पहले लिज तक पहुंच जाते हैं। वे लिज को पकड़ लेते हैं और उसे इंसानी ढाल की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। बंदूक उसकी गर्दन पर तान कर वे धीरे धीरे पीछे हटते हुए भागने की कोशिश करते हैं। क्रिस और FBI टीम उनका पीछा करते हुए एक विशाल टैंकर जहाज पर पहुंच जाते हैं। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए क्रिस पहले ही देख लेता है कि आतंकवादियों ने जहाज में कई जगह विस्फोटक जाल बिछाए हुए हैं। वह टीम को सुरक्षित रास्ते से ले जाता है और कई बमों के धमाके होने से पहले ही उनसे बचा लेता है। फिर कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल अविश्वसनीय था। ऐसा लगता है जैसे क्रिस खुद की कई कॉपियां बना चुका हो। असल में वह एक साथ भविष्य के दर्जनों संभावित रास्ते देख रहा था। हर संभावना में वह जहाज के अलग अलग हिस्सों में जाकर लिज को खोज रहा था। दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे कई क्रिस एक साथ पूरे जहाज में दौड़ रहे हों। आखिरकार उसे लिज की सही लोकेशन मिल जाती है। FBI टीम आतंकवादियों के साथ जबरदस्त गोलीबारी करती है और कई दुश्मनों को मार गिराती है। लेकिन इस लड़ाई में FBI का एक एजेंट मारा जाता है। वह था कैली का पार्टनर कवानो। कैली ये नुकसान बुरी तरह महसूस करती है। इसके बाद क्रिस टीम को जहाज के निचले हिस्से यानी होल्ड तक ले जाता है। वहां आतंकवादी लीडर स्मिथ खड़ा होता है। उसने लिज को अपने सामने ढाल की तरह पकड़ा हुआ था और उसकी कनपटी पर बंदूक तानी हुई थी। स्मिथ धमकी देता है कि अगर कोई भी आगे बढ़ा तो वह लिज को गोली मार देगा। तभी क्रिस अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। वह भविष्य के दर्जनों संभावित नतीजे देखने लगता है। लगभग हर संभावना में कोई न कोई मर रहा था, लेकिन आखिरकार उसे एक ऐसा रास्ता दिखाई देता है जहां सब बच सकते थे। अचानक क्रिस पूरी तेजी से स्मिथ की तरफ दौड़ पड़ता है। स्मिथ गोली चलाता है। पहली गोली क्रिस बच जाता है, दूसरी गोली फिर बच जाता है, तीसरी गोली उससे भी बच निकलता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह गोलियों के बीच नाच रहा हो और हर शॉट को पहले से जानता हो। उसी सही पल का इंतजार कर रही कैली गोली चलाती है। गोली सीधे स्मिथ के सिर में लगती है। आतंकवादी वहीं ढेर हो जाता है। लिज बच जाती है। क्रिस तुरंत दौड़कर उसे गले लगा लेता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। न्यूक्लियर डिवाइस बंदरगाह पर नहीं था। कैली को एहसास होता है कि बम कहीं और रखा गया है। वह क्रिस को एक खास मशीन के पास ले जाती है, एक सिस्मोग्राफ, जो भविष्य में होने वाले विस्फोट की जगह का अंदाजा लगा सकता था। क्रिस उस मशीन को घूरते हुए भविष्य देखने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है। तभी उसे समझ आता है उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ये सब एक जाल था। आतंकवादियों ने जानबूझकर उन्हें यहाँ उलझाकर समय बर्बाद करवाया था। और तभी लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में एक भयानक विस्फोट होता है। पूरा शहर एक विशाल न्यूक्लियर धमाके से कांप उठता है। आसमान में एक डरावना मशरूम क्लाउड उठता है। शॉकवेव शहर की हर चीज को मिटा देती है। कुछ ही सेकंड में लाखों लोग मारे जाते हैं। क्रिस और लिज भय से उस तबाही को देखते रह जाते हैं। फिर वह विनाशकारी शॉकवेव उनकी तरफ बढ़ती है और सब कुछ सफेद रोशनी में बदल जाता है। लेकिन अचानक क्रिस अपनी आंखें खोलता है। वह फिर से क्लिफहैंगर मोटल के कमरे में लेटा हुआ था। लिज आराम से उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी। बाहर सुबह हो चुकी थी। असल में न्यूक्लियर विस्फोट
चोट और उसके बाद हुई सारी घटनाएं सिर्फ भविष्य की एक संभावित झलक थी। क्रिस बहुत दूर तक भविष्य में देख चुका था और उसने वह भयानक तबाही देख ली थी जो तब होगी अगर वह FBI की मदद नहीं करेगा। क्रिस तुरंत फोन उठाता है और कैली को कॉल करता है। वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर, लिज को इस पूरे मामले से दूर रखा जाएगा। कैली उसकी बात मान लेती है और लिज की सुरक्षा का वादा करती है। इसके बाद क्रिस लिज को जगाता है। वह उससे कहता है कि उसे एक जरूरी काम से जाना होगा, लेकिन वह जरूर वापस लौटेगा। वह लिज से उसका इंतजार करने को कहता है। क्रिस उसे प्यार से किस करता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। मोटल के बरामदे में बैठकर वह गहरी सोच में डूब जाता है। तभी एक काली SUV वहां आकर रुकती है। उसमें से एजेंट कैली बाहर निकलती है। क्रिस बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ जाता है और दोनों लॉस एंजेलिस को बचाने के मिशन पर निकल पड़ते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल SY रोमान को सब्सक्राइब जरूर करना।